भाजपा रालोद के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर लोकसभा से किया नामांकन। बड़ी संख्या में भाजपा और रालोद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के चुनाव में 19 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। उसी को लेकर प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा से भाजपा और रालोद के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर संजीव बालियान ने नामांकन कर दिया है। डॉक्टर संजीव बालियान लगातार पिछले 10 वर्षों से मुजफ्फरनगर के सांसद के रूप में कार्य कर रहे हैं और सरकार के दोनों ही कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में दायित्व संभाल चुके हैं। नामांकन करने के बाद डॉक्टर संजीव बालियान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे विकास कार्यों को लेकर जनता से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं और उन्हें सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। वे अपनी राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी करना पसंद नहीं करते। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में कोई भी नेता नहीं है। ऐसे में किस आधार पर चुनाव जीत पाएंगे? हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने देश में जो विकास कार्यों की सौगात दी है उसे जनता भली भांति जानती है और हमें पूरा विश्वास है जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी और देश में विकास कार्यों की रफ्तार तेज होगी। हमारी सरकार हर जाति, वर्ग और धर्म के लोगों की सरकार है और सभी के लिए समर्पित होकर कार्य करती है और हमें पूरा विश्वास है जनता एक बार फिर से अपना आशीर्वाद हमें देगी। नामांकन दाखिल कर दिया है। तैयारी के तो नहीं पूछेंगे क्योंकि 5 साल पूरी तैयारी में रहो। बहुत सारे मुद्दे हैं लोगों का, कुछ किसी का कुछ कहना, किसी को क्या कहोगे पूरी जनता को आज नामांकन करके उस पर? देखिए, 10 साल इस मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में काम करने का अवसर दिया। 10 साल में जो काम हुए हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं, बिजली, सड़क, पानी, जनपद की कानून व्यवस्था, देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के किए हुए काम, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुए काम, और अगले 5 साल का विजन। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है, बहुत मजबूत है। जमीन पर 2 ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दोनों पार्टी अब एकजुट हैं। राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट है, देश के प्रधानमंत्री को चुनने का वोट है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और दूसरी तरफ अगर कोई उम्मीदवार आए वोट पोलिंग नॉमिनेशन करने के लिए तो उनसे पूछना कि आपके पास चेहरा कौन है, क्योंकि देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। सांसद का चुनाव इसलिए होता है कि वो देश के प्रधानमंत्री को चुन सके। तो विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, तो जनता के बीच में अगले 5 साल का विजन लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, जंग की बात थी, जुबानी जंग में और जमीनी जंग में, इसमें किस तरह से तुलना करेंगे आप जमीनी और जुबानी जंग को? देखिए, चुनाव में चुनाव तो ही और चुनाव लड़ेंगे, और जुबानी में मैं तीसरा चुनाव में मैं हूँ। किसी चुनाव में मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। मैं अपनी पार्टी के, अपने सरकार के किए हुए काम और आगे आने वाले विजन पर बात करता हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी से मैं बचने का प्रयास करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब इससे बचने का प्रयास करेंगे चुनाव। अच्छा, आपने बहुत सारे विकास कार्य भी कराए, लोगों के बीच में जाकर दुख सुख में उनके साथ रही है। क्या लगता है वो सब चीज़ें भुला के या उन चीज़ों को याद करके आपको लोग वोट करें? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ जो 10 साल में काम हुए हैं, जो मैं उनके बीच में रहा हूँ, जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, जो दोनों दलों के कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने काम के आधार पर वोट मांग रहा हूँ। मैं कहीं समाज को जाति और धर्म में नहीं बांटना चाहता। ये जितने भी काम हुए, सरकार सबकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल वो गुलदस्ता है जिसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग रहते, उसमें फूल की तरह हैं। तो हमारे काम के आधार पर वोट दें और आने वाले देश के भविष्य के लिए वोट दें, राष्ट्र के। मेरा यही निवेदन सबसे। अच्छा, बंटवारा से याद आ, एक जो है जाति जो है आपसे नाराज बताई जा रही है नहीं है, हमारा नहीं कहना, लेकिन क्या लगता है वो नाराज है? अगर नाराज है तो आप किस तरह से उन्हें मनाएंगे? व्यक्ति नाराज हो सकता है, समाज कभी नाराज नहीं होता। कोई एक व्यक्ति पूरे समाज का कभी कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और समाज कभी किससे नाराज नहीं होता। हमने सर्व समाज के लिए काम करने का प्रयास किया और ये पार्टी सर्व समाज की है। अगर कोई व्यक्ति को कहीं नाराजगी है तो उससे बात करेंगे और उस मतभेद को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए।